9 क्लास का लेसन 3C या डी है सर्कुलेशन या परिवहन। सर्कुलेशन या परिवहन, इसमें हमें पौधा के बारे में भी पढ़ना है और जंतुओं के बारे में भी। विशेष करके ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिवहन जानना है। तो इसका परिभाषा होगा, रक्त की सहायता से विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने की क्रिया को ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिवहन कहते हैं। रक्त की सहायता से विभिन्न प्रकार के घुलनशील पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को रक्त परिवहन या ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब रक्त जो परिवहन है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, मतलब इनके अवयव क्या क्या हैं। अवयव को अंग्रेजी में कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। कॉम्पोनेंट्स अवयव। तो इसका मुख्य 3 अवयव है, रक्त, हृदय और रक्त नलिकाएं, ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये 3 इसके अवयव हैं। सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। इसका सरल परिभाषा हम कह सकते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो धमनी और शिराओं से होकर समूचे शरीर में बहता है। अब रक्त का जो अवयव है उसके बारे में जानेंगे। तो रक्त का जो मुख्य 2 अवयव है, पहला अवयव का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका तरल भाग है, लिक्विड भाग है, और दूसरा भाग है कणिका, तो वो उसका ठोस भाग है। पहले प्लाज्मा के बारे में जान लें। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो समूचे रक्त का 55% भाग होता है। अगर 100 ग्राम रक्त है, ब्लड है, तो उसमें 55 ग्राम हमारा प्लाज्मा होगा। अब अगर हम प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन उसका देखें तो 100 ग्राम अगर प्लाज्मा है तो उसमें 90% जल है और 10% घुलनशील पदार्थ है। 90% वाटर है और 10% सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, घुलनशील पदार्थ है। इन घुलनशील पदार्थों में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन, यूरिया, बहुत तरह के घुलनशील पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका अगर कार्य देखा जाए तो हम कार्य में यही कह सकते हैं कि प्लाज्मा रक्त को तरल रखता है। यह ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन, यूरिया इत्यादि पदार्थों का परिवहन करने में सहायता करता है। दूसरा जो इसका अवयव है वो है ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिकाएं। ये इसका ठोस भाग है। ये समूचे रक्त का लगभग 45% होता है। 45, वो 55 था, ये 45 है। रक्त कणिकाएं अब ये 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार में सबसे पहला है RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ये इसका पहला भाग है, RBC। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसकी विशेषता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस, ये ऐसी कोशिका है RBC जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट के RBC में केंद्रक पाया जाता है। और यह ऐसी कोशिका भी है जिसका विभाजन नहीं होता है। यह रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, उसमें बनता है। ये हड्डी जो हम लोग देखते हैं, हड्डी के भीतर में जो खोखला वाला भाग है उसमें हमें लाल रंग का तरल पदार्थ मिलता है।
उसे ही कहते हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, वहीं ये बनता है। तो पहला हुआ इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा, यह लाल अस्थि मज्जा में बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो लोहा और प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन का मिलकर बना होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह 90 से 120 दिन 3 से लेकर 4 महीना तक जीवित रहता है। इसकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख प्रति 100 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना रक्त में 4 से लेकर 5 लाख इसकी संख्या होगी। बीमारी होने पर, एनीमिया होने पर इसकी संख्या कम जाती है। और इसका जहां तक कार्य का सवाल है तो इसका प्रधान कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। फेफड़ा में जो वायु आता है तो वायु को यही हीमोग्लोबिन उसमें में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन को कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं और श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन पुनः ग्रहण कर लेता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यह फिर रक्त के द्वारा हृदय में आता है, हृदय से फेफड़ा में आता है और उसके बाद फिर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका काम हुआ O2 और CO2 का परिवहन करना। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह रेड बोन मैरो में बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यह 90 से 120 दिन या 3 से 4 महीना जीवित रहता है। इसकी संख्या 4 से 5 लाख प्रति 100 सीसी रक्त में होती है और इसका प्रधान काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है।